ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ वंशी विभूषितकरा नवनीरदावात् पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलादिरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादर बिन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। पूर्व का प्रसंग चल रहा था गीता के 7वें अध्याय का। भगवान श्री कृष्ण ने जिज्ञासुओं पर अनुग्रह करके अर्जुन का माध्यम बना करके और अपने समग्र रूप का बोध कराया। भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से परा प्रकृति बन के देह और जगत को धारण किए हुए हैं, देह और जगत का उपादान बने हुए हैं। जैसे घड़े का उपादान मिट्टी है, मिट्टी से घड़े बनते हैं, मिट्टी के पात्र बनते हैं, ऐसे ही बंधुओं ये देह और जगत परा और अपरा प्रकृति के आश्रय से बन जाते हैं। और जो निज स्वरूप भगवान का है वो है अंतर्यामी। उस अंतर्यामी स्वरूप के लिए भगवान ने ये बात बताई कि मत्तः परतरम नान्यत किंच दस धनंजया। मुझसे परे या मेरे से अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इस बात को साधक नहीं जानता है, और जब ऐसा जान जाता है तो ये धन धन हो जाता है, कृत हो जाता है, ऐसा कहा। ना जानने में हेतु क्या, इसकी भी चर्चा की गई है पूर्व में। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो अकृत उपासक है, जिन्होंने मन और इंद्रियों का निग्रह नहीं किया और आसुरी भाव को धारण किए हुए हैं, वो हमारे इस दुर्लभ ज्ञान को, जो सर्वरूप है, समग्र रूप का ज्ञान उन्हें नहीं होता। क्योंकि दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। ये जो माया है त्रिगुणात्मक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि इसका पार पाना बड़ा दुस्तर है। पर मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो साधक मेरी ही शरण को प्राप्त होते हैं, मेरा ही भजन करते हैं, वो इस माया से तर जाते हैं। ऐसा भगवान ने पूर्व के अध्याय में निरूपण किया है। और बाद में उन्होंने एक बात कही कि जो जरा मरण मोक्ष है, मामाश्रित यतंत, ये जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे शरण हो करके बुढ़ापा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वो वे पुरुष परम ब्रह्म परमात्मा को जान जाते हैं, संपूर्ण अध्यात्म को जान जाते हैं और संपूर्ण कर्मों के रहस्य को भी वो जान जाते हैं, ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हमारे समग्र स्वरूप को जानता है, उसकी महिमा ये है कि वो मेरे स्वरूप में ही लीन हो जाता है, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। ये 7वें अध्याय का जो पीछे चला था उसके विषय में ये चर्चा की गई। अब ये 8वां अध्याय चालू होने वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये अर्जुन ने जो भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व में कहा है ना कि मेरे शरण होकर के जो जरा मरण से छूटने का यत्न करते हैं, वो परम ब्रह्म परमात्मा को जान जाते हैं, अध्यात्म को जान जाते हैं, संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। तो प्रश्न ये होता है, ये अध्यात्म क्या है? और फिर आगे कहा, अद्भुत, अद्दैव और अद्यज्ञ के सहित जो मुझे जानता है। तो ये अद्यज्ञ क्या, अद्भुत क्या, ये जिज्ञासा आगे हो सकती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने वहीं पर प्रश्न रख दिया युद्ध भूमि में ही, महाराज ये भी बताते चलो कि अद्भुत, अद्यज्ञ ये क्या है, सब अध्यात्म क्या है ये। इस विषय की चर्चा, इस विषय का प्रश्न अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रति कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण देखते हैं किस तरह से हमारे अज्ञान को निवृत्त करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। भगवान ये गीता का ये 8वां अध्याय प्रारंभ होने वाला है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 8वां अध्यायः। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम ध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तमा अद्भुतं चा किम प्रोक्ता मदिदैवं किमुच्यते। कहते हैं पुरुषोत्तम, तद ब्रह्म किम, जो आपने पिछले अध्याय में कहा कि वो संपूर्ण परम ब्रह्म, वो ब्रह्म को जान जाता है, संपूर्ण अध्यात्म को जान जाता है, कर्म के रहस्य को समझ जाता है कि कर्म कहाँ तक हैं, कहाँ किस और कर्म कहाँ हैं और कहाँ नहीं हैं, किस स्तर तक कर्म बंधन करता है और कहाँ जाकर के कर्मों का बंधन खुल जाता है। तो ये सारी बातें आपने पीछे कही है, तो उसी के विषय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं। पुरुषोत्तमा, अब अर्जुन यहाँ भगवान को पुरुषोत्तम बोल रहे हैं। किसी ने कहा अर्जुन तुम पुरुषोत्तम क्यों बोल दिया, भगवान को श्री कृष्ण कह देते।
तो आप तो पुरुषोत्तम बोल रहे हो, इसमें क्या हेतु हो सकता है? इसके विषय में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण क्षरा सर्वाणि भूतानि, ये शरीर जितने भी हैं ये नाशवान है। और अंदर जीवात्मा है, उसका नाश नहीं होता, उसको कूटस्थ बोलते हैं। हालांकि जीवात्मा का ब्रह्म ज्ञान के द्वारा विनाश हो जाता है, बाधित हो जाता है जीव भाव। सच्चे अर्थों में कूटस्थ तो आत्मा ही है, पर देह की अपेक्षा जीवात्मा ज़्यादा रहता है, इसलिए इस अर्थ में उसे कूटस्थ कह दिया। देह ना मालूम कितने इस जीवात्मा को आज तक प्राप्त हुए, देह नहीं रहे, अनगिनत देह मिले, जीवात्मा वही है। कितने देह मिले इसकी गिनती नहीं है। योगियों ने इस रहस्य को जाना है। रामायण में कहते हैं कौन जोन जन्मा चाह नाई, कागभूषणी जी महाराज कहते हैं मैं खगेश ब्रह्म ब्रह्म जग माही। इस संसार में ऐसी कौन सी योनि है जहाँ हम जन्मे नहीं, जो शरीर नहीं प्राप्त किया, पर वो शरीर आज नहीं है, पर जीवात्मा है। कूटस्थ रूप ये जीवात्मा विद्यमान है। तो नाश होने वाले शरीर हैं, और शरीरों की अपेक्षा ज़्यादा श्रेष्ठ है जीवात्मा, क्योंकि जीवात्मा बना रहता, शरीर नष्ट हो जाते हैं। पर इन दोनों का आश्रय और प्रकाशक जो है वो परम ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम कहलाता है। देह और जगत का आश्रय जीवात्मा है, और जीवात्मा का भी आश्रय और प्रकाशक परम ब्रह्म परमात्मा है। अर्जुन ने ऐसा क्यों कहा है कि हे पुरुषोत्तम? ऐसा इसलिए कहा, देह और जगत उनकी अपरा नाम की प्रकृति बनी हुई है। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कही है पीछे वाले अध्याय में। और परा प्रकृति के द्वारा देह और संपूर्ण जगत के जितने देह हैं सब में चेतना फूंकते हैं, तो दोनों चीज़ें भगवान कहते हैं मैं ही बना हुआ हूँ, पर इन दोनों से मैं अलग हूँ, याते पुरुषोत्तम कहलाते हैं। इन दोनों का आश्रय और प्रकाशक होने की वजह पुरुषोत्तम कहलाते हैं। इसीलिए बंधुओं, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कह दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी परिभाषा पीछे वाले अध्याय में पुरुषोत्तम ही बताई है कि मैं पुरुषोत्तम हूँ। नाशवान शरीर से उत्तम तो नाशवान शरीरों से, देह और जगत से श्रेष्ठ तो ये जीवात्मा है, पर जीवात्मा से भी परम उत्तम, परम श्रेष्ठ ये अंतर्यामी आत्मा है, जो भगवान श्री कृष्ण का निज स्वरूप है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने यहाँ पुरुषोत्तम कह दिया। पुरुषोत्तम देह और जगत तथा मन और माया इन सब का आश्रय और प्रकाशक होता है। वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो माया के भी आश्रय हैं और मन के भी आश्रय हैं, और अपरा प्रकृति के द्वारा देह और जगत भी बने हुए हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को यहाँ अर्जुन पुरुषोत्तम बोल रहे हैं। अर्जुन कहते हैं हे पुरुषोत्तम, आप संपूर्ण जगत के एकमात्र आधार हैं, देह और जगत के भी आश्रय हैं, मन और माया के भी आश्रय और प्रकाशक हैं, और इनसे स्वतंत्र भी हैं। आप पुरुषोत्तम कहलाते हैं। इसलिए हे भगवान, आपके अलावा और कोई ये रहस्य क्लियर कर नहीं सकता। इसलिए हे भगवान, जरा हमें बताओ कि जिसकी चर्चा आपने पहले की है वो ब्रह्म क्या है? तद ब्रह्म किम, वह ब्रह्म क्या है? अध्यात्मम किम,
और अध्यात्म महाराज आपने किसको कहा है? ये अध्यात्म क्या चीज है? और हे भगवान आपने कहा वो संपूर्ण कर्मों को जान जाता, ये कर्म क्या है? ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। और एक और प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या? अद्भुतम किम। हे भगवान आपने अद्भुत बोल करके किसको सूचित किया? ये अद्भुत क्या है? अद्भुतम किम, ये अद्भुत नाम से आपने क्या इंगित किया है? किसको बता रहे हो अद्भुत क्या है? चा अधिदैवम किम, और अधिदैव आप किसको कहते हो? ऐसा प्रश्न किया। अब कितने प्रश्न हो गए हैं? हाँ, जरा गिनती कर लेना, इन प्रश्नों का आगे उत्तर आने वाला है। ब्रह्म किम, पहला प्रश्न। अध्यात्म किम, अध्यात्म क्या है? दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न है कर्म किम, कर्म क्या है? और चौथा प्रश्न है अद्भुत किम, अद्भुत क्या है? और पांचवा हो गया अधिदैवम किम, किसको कहते हैं अधिदैव? 5 ये पूछ लिए प्रथम श्लोक के अंतर्गत। अब दूसरा प्रश्न करते हैं, अधियज्ञा कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽस्मिन् नियतात्मभिः अधियज्ञा कथम। और हे भगवान, हाँ, इस वाले श्लोक में अर्जुन ने नाम बदल दिया भगवान का, मधुसूदन कह दिया। हाँ, मधु राक्षस को जो मारे उसका नाम मधुसूदन है। मतलब मधु नाम के राक्षस को मार करके पानी में मधुकैटभ नाम के 2 राक्षस थे ना, तो मधुकैटभ ने जाकर ब्रह्मा जी को परेशानी खड़ी की, तो उन्होंने भगवान का आराधन किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने मधु और कैटभ नाम के 2 राक्षसों को अपनी जांग पे उनकी गर्दन रख करके उनका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। चक्र सुदर्शन के द्वारा उन्होंने उनके गर्दन काट डाले। और उन्हीं, क्योंकि सारी पृथ्वी, हाँ, उस समय पृथ्वी नहीं थी, जल ही जल था, लिहाजा उन्हों को लेटा दिया गया और वही पृथ्वी बन गई, मेदिनी बन गई। मधु नाम के राक्षस से मेदिनी नाम हो गया। मेदिनी एक पृथ्वी का नाम भी है, ऐसा कहते हैं। देवी भागवत में ये प्रसंग आता भी है, आप वहां से देख भी लेना। मधु कैटभ 2 मारे करके आरती भी चलती है। भगवान श्री कृष्ण मधु और कैटभ को मार करके, मधु को मार करके पृथ्वी का काम करते हैं। पृथ्वी उसी की बना दी गई। कहते हैं बहुत विशाल काय राक्षस थे। सबको आधार देने वाले हो भगवान, यदि आपने ऐसा काम ना किया होता तो ये आज सारी दुनिया कहाँ रहती। आप मधु नाम के राक्षस को मार देने वाले हैं। किसी विद्वान ने कहा मधु का मतलब तो शहद भी होता है। तो शहद की तरह जो राग है ना, इसका नाश करने वाले हैं राग और द्वेष का। जहाँ राग होता है वहीं द्वेष भी होता है।
भगवान श्री कृष्ण राग और द्वेष का नाश कर देने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने पुकारा, भगवान आप पृथ्वी का बन करके आधार, पृथ्वी के द्वारा आधार भी मुहैया कराया आपने संपूर्ण सृष्टि के लिए, और आपका जो भजन करता है, जो चिंतन करता है, वो राग और द्वेष से रहित हो जाता है। इसलिए भी अर्जुन जो है भगवान को मधुसूदन कहते हैं। भगवान के प्रति अर्जुन कह रहे हैं, हे मधुसूदन अत्र अध्यज्ञ का। यहाँ अध्यज्ञ क्या है? अध्यज्ञ से भगवान आपने क्या बात बताई है? और ये अध्यज्ञ आपने जो बताया देह के भीतर बताया है। हे मधुसूदन अत्र अध्यज्ञ का अस्मिन देहे कथम। और यहाँ अध्यज्ञ कौन है इस देह के भीतर में, इस शरीर में वो कैसे है? और भी भगवान नियतात्म भी, जिन्होंने शरीर मन और इंद्रियों का निग्रह कर रखा है, छोटी मोटी गर्मी सर्दी बरसात से मन विचलित नहीं करते, शरीर में तितिक्षा धारण कर ली है, गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर लेते हैं, राग द्वेष को मन के तल पर सह लेते हैं, पर शिकवा न करें, सह जाते हैं और परमात्म चिंतन में लग जाते हैं। मन इंद्रियों का निग्रह है, मन विषयों में जाता नहीं है, इंद्रियां भी विषयों की ओर अब नहीं जाती हैं। ऐसे जो लोग हैं उनको नियतात्म भी शब्द करके यहाँ कहा गया है। ऐसे मन और इंद्रियों के निग्रह वाले, अथवा शरीर मन और इंद्रियों के निग्रह वाले जो लोग हैं, जब उन्हों का अंतिम समय आता है, शरीर शांत होने का समय जब आता है, कथम गयासी, उस अंतिम समय में जबकि ये जीव प्रयाण करने वाला होता है, इस शरीर से निकलने वाला ही होता है, उस समय हे भगवान कथम गयासी, आप उन लोगों के द्वारा कैसे जानने में आते हैं? ऐसा प्रश्न रखा। अब ये देखो 5 प्रश्न तो उस वाले श्लोक में थे। अब यहाँ कहते हैं मधुसूदना अध्यज्ञ का, ये 6वां प्रश्न आ गया। हाँ, अध्यज्ञ कौन, अध्यज्ञ कहा, अध्यज्ञ कौन है, और प्रयाण काले, प्रयाण काल में आप कैसे जानने में आ जाते हैं? तो ये अनेकों प्रकार के प्रश्न अर्जुन ने खड़े किए। खैर, अब इन प्रश्नों का उत्तर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बताने वाले हैं। मेरे को लगता है कि अर्जुन को तो ये प्रश्न पता ही होंगे, पर उनको हमारे प्रति दया लगी होगी कि ये आगे कलयुग में आने वाले जो जिज्ञासु लोग हैं, उन्हों के लिए कुछ पूछ लिया जाए, क्योंकि जगत के ईश्वर जो विद्यमान हैं, इनकी बात प्रमाणिक होवेगी, सभी मानेंगे, और इनका उत्तर लास्ट उत्तर कहा जाएगा, जिज्ञासुओं को अवश्य मान्य होवेगा। इसलिए उन्होंने हमारे प्रश्नों का उत्तर पूछा है। ये समस्या हम लोगों की है, ना कि अर्जुन की है। अर्जुन के साथ में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। ऐसे अर्जुन अज्ञानी होवेंगे, ये तो नहीं समझ में आती बात। अनेकों जन्म के साथ में रहने वाले अर्जुन के प्रति अज्ञान नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने वक्ता बन के और अर्जुन ने श्रोता बन के हमारे लिए ये सारा उपक्रम बनाया है, हम सभी जिज्ञासु साधकों के लिए।
हम सभी जिज्ञासु साधकों के लिए नहीं, मानव मात्र के लिए बनाया है। मनुष्य होना चाहिए, गीता का अधिकार हो गया उसे। कहाँ का है, कैसा है, कोई लेना देना नहीं। गीता सबके लिए है, सबकी गीता है। ये भगवान श्री कृष्ण सबके हैं, सबके हृदय देश में आधार बन करके बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से, अब ये प्रश्न एक बार फिर दोहरा देता हूं और इसके बाद में उत्तर का जो चर्चा है वो अपन लोग अगले एपिसोड में विचार करेंगे, पर आज प्रश्नों को ही अच्छे से समझ लेते हैं। ब्रह्म किम, ब्रह्म क्या है? देखो, ये ब्रह्म शब्द वेद का है। इस अंतर्यामी ये जो आत्मा है, जो बुद्धि देश का साक्षी है, गीता इसको आत्मा बोलता है। और उपनिषद और वेद में इसको ब्रह्म शब्द करके कथन किया गया है। और शिव पुराण में इसको शिव कहा गया है, और भागवत में इसी को विष्णु कहा गया है, वासुदेव कहा गया है। एको देवा, एक ही देव है, उपाधि भेद से अनेकों नाम हो जाते हैं। और शक्ति वाले इसी को पराचिति बोलते हैं। ये पराचिति क्या है? वेदवादी ब्रह्म बोलते हैं, गणेश वाले गाणपत्य बोलते हैं, शूर वाले शिशौर बोलते हैं। और इसी प्रकार से जिसका जो आराध्य देव है पंच देवों में से, उसे कोई धारणा की जरूरत नहीं है। ये परम ब्रह्म परमात्मा ही उस मूर्ति को धारण किए हुए है, ऐसा समझना चाहिए। माया को स्वीकार करके, मूल प्रकृति को स्वीकार करके शक्ति की जरूरत हुई, दुर्गा बन गया। और सृष्टि रचना की जरूरत हुई, रजोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा बन गया। पालनहार की जरूरत पड़ी, भगवान विष्णु के रूप में वो प्रकट हुए। यही ब्रह्म जिसकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और विघ्न विनाशक, जब विघ्नों का नाश करना हुआ, रिद्धि सिद्धि आदि ज्ञान देने वाले जब गणेश जी होकर प्रकट हो गए, ज्ञान वृद्ध भगवान सदाशिव संपूर्ण देवों में माने गए हैं। भगवान सदाशिव संपूर्ण देवों में परम तपस्वी और परम ज्ञानवान और सर्वश्रेष्ठ महादेव कहे जाते हैं। यही ब्रह्म शिव पुराण में शिव शब्द करके कहा गया है। ये परम ब्रह्म परमात्मा वहाँ शिव के रूप में है। इसकी चर्चा आने वाली है। ये ब्रह्म क्या है, ये शिव क्या है, ये पराचिति क्या है, ये गणेश क्या है। सब चैतन्य सत्ता है। उस चैतन्य सत्ता की अभिव्यक्ति हमारे आप के अंदर है और जाननापना के रूप में हो रही है। और दूसरा प्रश्न है, अध्यात्म क्या? जितनी भी इंद्रियां हैं ये अध्यात्म कहीं गई हैं। श्रोतम चक्षुर स्पर्शनम चा रसनम घ्राणमेव चा अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। पंच ज्ञानेन्द्रियां अध्यात्म, पंच ज्ञानेन्द्र कौन कौन पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं? श्रोत्र चक्षु स्पर्श रसन और घ्राण। अच्छा, ये अध्यात्म। और कर्म क्या है? तो शरीर वाणी और मन से होने वाली चेष्टा का नाम है कर्म। और ये कर्म अहंकार मन बुद्धि देह और इंद्रियों के तल पर ही है, अहंकार से परे नहीं है। जो तुम्हारी सोने जागने वाली चेतना है, अहम अस्मि करके जिसकी अभिव्यक्ति होती है, इसका होना ना होना जिसके द्वारा जाना गया है, उसका नाम तो ब्रह्म है। पर जानने में जो सोने जागने वाली जो चेतना जो जानने में आई, जिसको परछिन्न व्यक्तित्वपना भी बोलते हैं, कर्म इसी में है।
और इससे परे कर्म नहीं, इससे नीचे साइड में तो है कर्म, ऊपर साइड में कर्म नहीं है। इसलिए त्रिपादोर्दोदयित पुरखा पादो से हा भवत पुनः, ये नाभि से 10 अंगुल के ऊपर की ओर जो जो परमात्मा के रहने का स्थान है, इसमें एक पाद त्रिपादूर्ध, एक पाद में ही पृथ्वी है, 3 पाद जो है परमात्मा के बगैर सृष्टि के हैं, अर्थात शुद्ध है। ये परम ब्रह्म परमात्मा, इसमें कर्म नहीं है, इसलिए कर्म ना होने की, कर्म के सहित होने पर इसे अशुद्ध कह सकते हैं, पर कर्म से रहित होने की वजह से विशुद्ध शुद्ध कह सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्म क्या है, तो कर्म अहंकार से लेकर के मन बुद्धि इंद्रियां शरीर तक है, इससे पीछे नहीं है। अच्छा, अद्भुत क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो बाह्य जगत देखते हैं, ये सब अद्भुत है। और अधिदैव क्या? इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता अधिदैव कहलाते हैं। हाँ, और अधियज्ञ करके इन्होंने कहा, अधियज्ञ करके आत्मा को यहाँ अधियज्ञ कथम, ये यहाँ अधियज्ञ किसको कहा, ऐसा प्रश्न है। तो अधियज्ञ करके यहाँ पर परम ब्रह्म परमात्मा को ग्रहण कर सकते हैं, नहीं, अधियज्ञ करके जीवात्मा। मधुसूदना, यहाँ अधियज्ञ का अधियज्ञ क्या है? क्योंकि सबका आश्रय और प्रकाशक मन और माया का, मन और माया में पड़ने वाला जो प्रतिबिंब है, उधर ईश्वर है तो इधर जीव है। मन में प्रतिबिंब पड़ता है, ये जीव कहलाता है, माया में पड़ता है तो ईश्वर कहलाता है। अधियज्ञ यही है। हाँ, और अंतिम समय में आप इस सब से अलग होकर के कैसे जानने में आते हैं? किस सब से? अध्यात्म, अधिदैव और अद्भुत। इस त्रिपुटी से अलग, त्रिपुटी का जो साक्षी है, त्रिपुटी को जो जानने वाला है, हाँ, वो कौन है? उस त्रिपुटी का आश्रय और प्रकाशक, किसके आश्रय से ये त्रिपुटी फुरती है? प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, दृष्टा, दृष्टि, दर्शन, अध्यात्म, अधिदैव, अद्भुत। इस त्रिपुटी को कौन जानता है? इस रहस्य को जो जानने वाला है, मन और इंद्रियों का निग्रह करने वाला पुरुष, अंतिम समय में जबकि वो शरीर से निकलने वाला ही होता है, उस समय में, अंत काल में आप उस पुरुष के द्वारा किस प्रकार जानने में आते हैं, ऐसा कहा। हाँ, तो इस तरह से ये प्रश्नों के विषय में आज चर्चा की गई। तो आज तो इतना ही है। अब भगवान श्री कृष्ण इन प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं, तो ये चर्चा आप आगे वाले एपिसोड में सुनेंगे। बहुत अच्छा प्रसंग है, आपने इसको ज़रूर सुनना है। ओम शांति शांति शांति।